रहने वाले लोगों को युद्ध का डर सता रहा है। एलओसी पर दोनों तरफ से जारी फायरिंग के बीच सीमा के करीब बसे गांव में सुरक्षा की पुख्ता तैयारी की गई है। गांव के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बंकर बना दिए गए हैं। लोग बंकर साफ कर रहे हैं ताकि आपात स्थिति में गोलीबारी से बचा जा सके। पहलगाम अटैक के बाद एलओसी पर लगातार तनाव है। मैं एक और विलेज पे पहुंचा हूं इसी लाइन ऑफ कंट्रोल के एरिया में, और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वाला जो बंकर आप देख रहे हैं ये कम्युनिटी बंकर है। ये सरकार ने बनवाया है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके की शेलिंग होती थी सीज फायर वायलेशन के दौरान, उसके बाद लोग डिमांड कर रहे थे कि बंकर्स बनने चाहिए। कम्युनिटी बंकर काफ़ी जगहों पे बनाए गए हैं। अब इनके दरवाजे खोले जा रहे हैं, इनको साफ किया जा रहा है। मैं एक और जगह पे आया हूँ और ये आप देख सकते हैं किस तरीके के बंकर बने हैं। मैं अंदर से भी दिखाना चाहूँगा किस तरीके के बंकर होते हैं, और उसके बाद बाहर से भी। ये देख सकते हैं आप, बाज़ाब्ता जैसे मकान बनाते हैं उसी तरीके से ये बंकर बनाए गए हैं। इसमें वेंटिलेशन का भी खास ख्याल रखा गया है। तकरीबन ये ज़मीन के नीचे 15-16 फीट डीप है। और ये देख सकते हैं आप, मैं विजय को कहूँ कि जल्दी आएँ। ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके के बंकर बनाए गए। यहाँ से वेंटिलेशन का भी ख्याल रखा गया है। बहुत अच्छे तरीके से ये बनाया गया है, प्लान्ड तरीके से। ये जो स्लैब आप ऊपर देख रहे हैं तकरीबन ये 14 से 15 इंच थिक है, यानी 15 इंच मोटी है। और उसके बाद इसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी लगाई गई है, पत्थर लगाए गए हैं, ताकि अगर इस पर कोई शल गिरे, कोई धमाका हो तो यहाँ इस बंकर पे कोई असर ना पड़े। और यहाँ पे आसानी से ये जो जहाँ पर हम हैं, जिस एलओसी के विलेज में हैं, पूरे मोहल्ले के लोग उन हालात में यहाँ पे रह सकें। यहाँ पे वॉशरूम भी बनाए गए हैं अंडरग्राउंड बंकर के, और उसकी भी वेंटिलेशन का ख्याल रखा गया है। मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा। इसके काफ़ी सारे विलेजेस में कम से कम 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम के बंकर्स बनाए गए, और इस साइड से भी इसका वेंटिलेशन का ख्याल रखा गया है। ये अंडरग्राउंड टाइप बनाया गया है, और इसकी स्लैब जो है काफ़ी मोटी है, यानी थिकनेस उसकी काफ़ी है। यहाँ पे स्टोर वगैरह भी है। मैं ऊपर फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, अभी क्या जब से पहलगाम में अटैक हुआ लोगों में डर है कि जंग हो सकती है? जी सर, डर होता ही है, बारूम पर होता है डर। जहाँ बच्चे हैं, माल है, माशी है, क्या करेंगे साहब, कहाँ जाएं? क्योंकि आप जहाँ पे रहते हैं ये आखिरी गांव है एलओसी पर, और आगे पाकिस्तान पोस्ट है। बिल्कुल सर। तो क्या फीलिंग आ रही है मन में, क्या सोच रहे हैं आप? सोच यही रहे कैसे जान बचनी चाहिए हमारी, क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ खबरों में है, वाकई में अंदर से कोई ऐसा है फीलिंग कि हो सकता है कि फायरिंग का सिलसिला शुरू हो और यहाँ पे शेलिंग हो? हम गरीब कहाँ जाएंगे सर, ऐसा दिल में फील तो होती है, कैसे कहाँ जा सकते हैं। घर में क्या बात होती है जब से मोदी जी ने भी कहा कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा, क्या आपको लग रहा है जंग? बिल्कुल जवाब दिया जाए इसमें बराबर। मतलब आप ही चाहते हैं कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को जवाब दिया जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए, इसमें देना चाहिए जवाब। आपको नहीं लग रहा है कि आप भी मुतासिर होंगे? ना, कैसे होंगे, हमें इस वक्त अपने गले पर आ गई, हमें हमारे गले काटेंगे, हम कहाँ जाएंगे। मतलब जो आपको लगता है कि पहलगाम में अटैक हुआ, बिल्कुल वो बहुत ज्यादती हुई? गलत ज्यादती हुई हमारे पे, वो खून हमारे बचाएंगे, उनके नहीं भाइयों के बचाए, हमारे खून बचाएंगे। उन पर हुआ तो पहले हमारे पर होगा। मतलब अगर पाकिस्तान पे अटैक होगा आपको मुश्किल भी आएगी, तो उसके बावजूद भी आप कहेंगे कि अटैक करिए? बिल्कुल अटैक, और क्या करना सर, इससे और क्या होगा। जब हम उनका गला काट गया, हमारा पहले काटेगा, अब क्या लेकिन करना। एक चीज है कि जहाँ पे आप रहते हैं हमारे सामने पाकिस्तान आर्मी के बंकर हैं और हर साइड से लगे हुए हैं इस हाजी पीर सेक्टर में। आप मुझे ये बताएं, आपको नहीं लग रहा है कि अगर जंग का माहौल बन गया तो पाकिस्तान आर्मी का फायर यहाँ पे आ सकता है, जो पहले भी आता रहा? आ सकता है सर, पहले भी कितने मकान हमारे देखे आपने, देख सकते हो क्या हुआ। मकान तबाह हुए, लोगों की भी जान गई, कितनी लोगों की जान गई, पूरा गया। हमारा मेरा एक भाई गया था उसमें, गया तो गया, फिर वो भाई की मौत हुई है, भाई की मौत पाकिस्तानी आर्मी की शेलिंग में भाई की मौत हुई। अब इस वक्त ये अटैक हुआ, हम रोजी कमाते थे, रोटी कमाते थे, ये उस तनाव हो गया, बहुत तनाव बहुत हो गया इस वक्त। एक लंबे अरसे के बाद फिर से बंकरों के दरवाजे खुल गए। बिल्कुल खुल गए, सफाई कर रहे हैं ना, इधर भी उधर भी कर रहे हैं सफाई, तनाव बहुत है, इसलिए होना चाहिए इसमें। ये साफ कह रहे हैं कि जवाब देना होगा। हालांकि सबसे ज्यादा अगर कोई मुतासिर होगा वो यही लोग होंगे, क्योंकि ये एलओसी पे रहते हैं। अगर आर पार की जंग हो जाती है, फायरिंग हो जाती है, तो इनके घरों को नुकसान पहुंचेगा, जानी नुकसान भी खतरा रहता है उस चीज का भी, क्योंकि इन लोगों ने पहले भी सहा है, यहाँ पे पहले भी जानी नुकसान हुआ है। ये मैंने दिखाया कि किस तरीके का हाल अंदर का है, लेकिन बाहर मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या है। यहाँ से निकल के किस तरीके के बंकर बनाए गए हैं। मैं विजय से कहूँ कि थोड़ा सा जल्दी आए और ये दिखाएं। ये देख सकते हैं आप, जो स्लैब डली है, यहाँ से दिखाने की कोशिश करें।
ये पूरा जो है स्लैब डली है, तकरीबन 14 से 15 इंच मोटी, और उसके अलावा इसके ऊपर पत्थर रखे गए हैं और पत्थर के ऊपर मिट्टी डाल दी गई है और वेंटिलेशन का खास ख्याल रखा गया है। ये देख सकते हैं आप, जो कम्युनिटी बंकर बने हैं ये बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, लेकिन जो लोगों के अपने बंकर हैं छोटे छोटे, उनमें वेंटिलेशन का ज़्यादा ख्याल नहीं रखा गया। ये देख सकते हैं आप, पहले अंडरग्राउंड है, उसके बाद जाली लगी है। मैं अपने पीछे से कहूँ थोड़ा सा तेज़ चलें, हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। ये देखें थिकनेस कितनी है इस स्लैब की, तकरीबन 14 से 15 इंच, उससे भी ज़्यादा है। और बाकी ये मिट्टी में इसको बनाया गया है, अंडरग्राउंड पूरा एरिया है, वेंटिलेशन का खास ख्याल रखा गया। यानी अगर 1 महीना भी इस बंकर में रहना पड़े तो अच्छे से इंसान रह सकता है। और इर्द गिर्द बड़ा अच्छा डिज़ाइन इसका बनाया गया है, दरवाज़ा यहाँ पे रखा गया है और आसानी के साथ इंसान इसके अंदर जा सकता है। ये आप देख सकते हैं कि ये है माहौल इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द। तनाव बहुत ज़्यादा है, कब क्या होगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की नज़र लगातार LOC के एरियाज़ पे बनी हुई है। और पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। वैसे तो जम्मू कश्मीर के उरी में LOC के पास सब कुछ सामान्य नजर आता है, पर यहां टेंशन जबरदस्त है। मैं इस वक्त कश्मीर के उड़ी इलाके में हूं। हालांकि मैं इस वक्त उड़ी मार्केट में हूं, लेकिन उड़ी के इर्द गिर्द काफ़ी सारे ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तनाव देखा जा रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि कभी भी भारत की तरफ से पाकिस्तान पे अटैक किया जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान में जितने भी लीडर्स हैं उनको भी लग रहा है कि भारत की तरफ से अटैक किया जा सकता है। ख्वाजा आसिफ भी मानते हैं कि भारत की तरफ से कभी भी अटैक किया जा सकता है। खासतौर से उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि 3-4 दिन क्रूशल हो सकते हैं उनके लिए, हो सकता है 3-4 दिन में जंग छिड़े। तनाव, क्या तनाव है जी? तनाव है क्या? तनाव है, क्या लग रहा है? ये होना नहीं चाहिए। दोनों मुल्कों के अंदर ये चीज़ होनी नहीं चाहिए जो इस वक्त है। पहलगाम का अटैक भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए था, ये नाजायज चीज़ है। ये कोई जायज़ हुआ नहीं है, अच्छा नहीं हुआ। ये तो बहुत मतलब दुख की बात है। भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पे हमला कभी भी हो सकता है। पाकिस्तान को भी लग रहा है कि भारत की तरफ से हमला किया जा सकता है। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप उस जगह पर हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज हैं इर्द गिर्द, जब भी कोई शेलिंग होती है तो आर पार शेलिंग होती है, लोग मुतासिर होते हैं। अभी आप घर में जाकर क्या सोचते हैं, रात के दौरान क्या सोच रहे थे? और अब बड़ी खबर आपको बता दें, कल सुबह 11 बजे CCS की बैठक होगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में CCS की बैठक होगी। पहलगाम हमले के बाद ये CCS की दूसरी बैठक होगी। कल सुबह 11 बजे CCS की बैठक। इससे पहले जब प्रधानमंत्री वापस लौट आए थे इस पहलगाम हमले के बाद, तब CCS की बैठक हुई थी और अब कल ये दूसरी बैठक। सुरक्षा मामलों की सबसे बड़ी समिति ये है जिसकी कल सुबह 11 बजे फिर से बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इससे पहले हमले के ठीक बाद यह बैठक हुई थी और अब दूसरी बार CCS की बैठक होगी।